नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे? नतीजों के तूफान के बीच जेडीयू ने अपना एक ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया? 1:15 के करीब जेडीयू ने यह पोस्टर पोस्ट किया, लेकिन डिलीट कर दिया आधे घंटे के भीतर। इंस्टाग्राम से भी किया, फेसबुक और ट्विटर से भी डिलीट किया। जेडीयू ने ऐसा क्यों किया? क्या नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे या अब भी वही होंगे? यही वो पोस्टर है। इस पोस्टर के जरिए जेडीयू ने साफ कर दिया कि अब बात जोड़ी की नहीं, नेता की होनी चाहिए। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। दोपहर 1:15 के करीब जेडीयू ने ट्विटर पर यह पोस्ट किया, लिखा, ना भूतो ना भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तो जेडीयू ने अपनी तरफ से ऐलान तो कर ही दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। फिर जेडीयू ने इसे डिलीट क्यों किया? आखिर नीतीश कुमार थे, हैं और नीतीश ही रहेंगे, इससे जेडीयू क्यों परेशान हो गई? या जेडीयू पर किसी ने भयंकर दबाव डाला है? जेडीयू से पहले बीजेपी का एक ट्वीट आया। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और जनता का अभिवादन कर रहे हैं। बीजेपी ने लिखा कि जोड़ी मोदी नीतीश जी के हिट हो गई, बिहार के विकास फिर रिपीट हो गई। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के ट्वीट से कुछ और संदेश भेजा गया। लगा कि जेडीयू ने इसी पोस्टर के जवाब में यह पोस्ट किया कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, मगर अब तो जेडीयू ने इसे डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद 1:40 पर एक नया ट्वीट जारी किया गया, जिस पर लिखा है, जीता है बिहार की महिलाओं का विश्वास, जीता है एनडीए, जीता है बिहार। पटना में पोस्टर लग गया है। बिहार का मतलब नीतीश कुमार। क्या यह पोस्टर भी हटाया जाएगा? यह पोस्टर जनता दल यूनाइटेड के समर्थक ने लगाया है। मतदान के बाद भी पटना में इसी तरह का पोस्टर लगा। जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर एक और पोस्टर लग गया, जिसमें लिखा था, टाइगर अभी जिंदा है। ये क्या जिंदा है कि एक पोस्ट करता है, ट्विटर पर पोस्टर डालता और डिलीट कर देता है। जिंदा टाइगर कभी अपना पोस्टर डिलीट नहीं करता। एनडीए की जीत के बीच जेडीयू नीतीश करने लगी है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार सीएम होंगे या जेडीयू अपना दावा छोड़ने लगी है? क्या बीजेपी अपनी दावेदारी बढ़ाने लगी है? क्या सीएम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा? जेडीयू के ट्वीट से कुछ ही देर पहले बीजेपी ने एक ट्वीट किया था, धन्यवाद बिहार, आपने फिर दिखाया मोदी जी के नेतृत्व और नीतीश जी के सुशासन पर अटूट भरोसा, विकास, विश्वास, स्थिरता की जीत, महागठबंधन की हार, फिर से एनडीए सरकार, फिर से विकास की रफ्तार। अब जेडीयू भी एनडीए सरकार कह रही है, जो पहले नीतीश सरकार कहती थी। क्या जेडीयू से किसी ने कुछ कहा है? किसी की नाराजगी के बाद ऐसा कहा जा रहा है? क्या दोनों दलों के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर मोल भाव की कोई नई संभावना बन रही है या कोई स्कोप ही नहीं बचा है? अगर जेडीयू कह रही है, जो कि इस पोस्टर को डिलीट कर चुकी है, कि नीतीश ही थे, नीतीश ही हैं, नीतीश ही रहेंगे, तो बीजेपी क्यों नहीं कह रही है? बीजेपी क्यों इस बात पर चुप है? आमतौर पर जब ऐसी बड़ी जीत होती है, 200 से अधिक सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, तो ऐसी बड़ी जीत के वक्त मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तुरंत कर दिया जाता है। उसे लेकर कोई संदेह नहीं होता। बीजेपी क्यों एनडीए सरकार कह रही है? जदयू क्यों पहले नीतीश सरकार कह रही थी, अब वह भी एनडीए सरकार कह रही है? जरूरी नहीं कि दोनों में मतभेद हो, लेकिन यह दिलचस्प नहीं कि जदयू अपनी दावेदारी करती है फिर पीछे हट जाती है। बीजेपी अपनी दावेदारी बहुत सावधानी से कर रही है। क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? एनडीए की इस प्रचंड जीत का चेहरा नीतीश कुमार तो हैं, मगर शपथ किसकी होगी, यह सवाल खड़ा हो जाता है। यही नीतीश कुमार थे जो 2020 में कह रहे थे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन 2025 में कहे जा रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है, सीएम नीतीश ही होंगे, थे, हैं और रहेंगे। 2020 के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार कम सीटें आने पर कहने लगे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। तब प्रधानमंत्री मोदी के इसरार के बाद तैयार हुए और उन्होंने शपथ ली। लेकिन इस चुनाव में उनकी पार्टी शुरू से ही एक तरफा नीतीश ही थे, नीतीश ही हैं, नीतीश ही रहेंगे का राग अलापने लगी।
ऐसा लगा कि जदयू महाराष्ट्र नहीं होने देना चाहेगी और रिजल्ट भी इस तरह से आया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मिलने की हर संभावना समाप्त हो गई। महाराष्ट्र से इस बार बिहार केवल एक मायने में अलग है। बिहार में एनडीए में दोनों ही दल मजबूत हैं और बराबरी पर हैं। बहुत मामूली अंतर है। जेडीयू और बीजेपी थोड़ी ही सीटों से आगे पीछे हैं। बीजेपी के पास एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में सीएम से डिप्टी सीएम बनाने जैसा स्कोप बिहार में नहीं लगता, लेकिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तो बना सकती है, इसका स्कोप नजर आता है। चुनाव भर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को गठबंधन का चेहरा बताया गया, लेकिन चुनाव में जैसे ही बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया गया और बीजेपी ने अपने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया। महाराष्ट्र की 288 सीटों की विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए थी। 149 सीटों पर बीजेपी ने लड़ा, उसे आई 132 सीटें। इस तरह का प्रदर्शन महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में किस तरह के आरोप लगे? वोट चोरी से लेकर तमाम। एकनाथ शिंदे शिवसेना को 57 सीटें आईं, अजीत पवार एनसीपी को 41 सीटें आईं। बिहार में सीटों के बंटवारे में बीजेपी जेडीयू दोनों बराबर थे। दोनों ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, मगर बीजेपी 101 में 90 से 91 सीटों पर आगे निकल चुकी है। जदयू 79 से 81 सीटों पर आ गई है। जदयू और बीजेपी के बीच में 9 से 12 सीटों का अंतर है, आगे पीछे हो रहा है। साफ दिख रहा है कि एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। जदयू ने भी अपना प्रदर्शन बेहतर किया है, काफी बेहतर किया है, लेकिन बीजेपी से इस वक्त आगे नहीं निकल पा रही है। 2020 में 45 सीटें आई थी बिहार में जेडीयू को, इस बार 79 से 81 पर उसकी बढ़त दिख रही है। 2020 में बीजेपी जेडीयू से 37 सीटों से आगे थी, लेकिन इस बार बीजेपी केवल 10 से 12 सीटों से आगे है। जेडीयू और बीजेपी के बीच 9 से 12 सीटों का फासला है। जब तक हम पढ़ रहे हैं संख्या बदल भी जाती है। इस चुनाव में जेडीयू ने पिछली बार की तुलना में अपनी सीटों में 30 से 34 सीटों की बढ़ोतरी की है, बड़ी संख्या है। दूसरी तरफ जेडीयू के संजय झा ने सुबह कहा था कि नंबर का कोई मतलब नहीं, एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा है, इसका मतलब है रिजल्ट दोनों का है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार ही होंगे? क्या बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी? हिंदी प्रदेशों में बिहार ही अकेला प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी का अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। जब भी बना उप मुख्यमंत्री बना। तो क्या इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? नीतीश कुमार की गतिविधियां नतीजे के पहले बता रही थीं कि वे अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। वे दरगाह भी जा रहे थे, गुरुद्वारे भी गए, मंदिर भी गए और अलग अलग मंत्रियों के घर भी गए। अचानक से सक्रिय दिखने लगे। क्या नीतीश कुमार इस रिजल्ट के बाद उसी तरह से सक्रिय दिखेंगे, दावेदारी करेंगे? क्या उनके पास मोल भाव करने की कोई संख्या है, पलटने की कोई संभावना है? एक चर्चा चली थी, बहुत ज्यादा नहीं, कि चाचा भतीजा की भी सरकार बन सकती है, लेकिन जो नंबर आ रहे हैं उससे चाचा भतीजा की सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन बीजेपी चाहे तो जेडीयू को अलग कर आरएलएम, एलजेपी और हम के सहारे सरकार बना सकती है। हालांकि नीतीश कुमार को धक्का देकर हटाने का जोखिम बीजेपी नहीं लेगी। क्यों लेगी? बीजेपी को बहुमत के लिए 4-5 सीटों की जरूरत ही पड़ेगी अगर जेडीयू को अलग करे। मगर जेडीयू और महागठबंधन सरकार बनाने जाएं तो उन्हें 10 से 15 सीटों की जरूरत पड़ जाएगी, जो मुमकिन नहीं लगता। तो ऐसी चर्चाओं को विराम देते हैं। ये ऐसे नंबर हैं कि एनडीए में बिखराव नहीं हो सकता। लेकिन क्या बीजेपी अब मान लेगी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे? जबकि बिहार में एनडीए की आंधी के बीच अगर किसी की आंधी चल रही है तो बीजेपी की लगती है। 101 सीटों में बीजेपी 91 सीटों पर आगे चल रही है। उसका स्ट्राइक रेट 85% से बढ़कर 90% से ज्यादा हो गया है। चुनाव भर यह थ्योरी चलाई गई कि एनडीए में नीतीश कुमार मजबूत होंगे मगर बीजेपी नहीं।
मगर हुआ क्या? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती नजर आ रही है। एनडीए के भीतर बीजेपी ने सारी चर्चाओं को ध्वस्त कर दिया, गलत साबित कर दिया। क्या बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी करेगी? क्या एनडीए ने तय कर लिया कि चेहरा कौन होगा? वही होगा जो था, जो है और वही रहेगा, या जेडीयू ने ही अपनी तरफ से तय किया? अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, जेडीयू ने यह पोस्टर पोस्ट कर दिया, उसे डिलीट करने की जरूरत क्या थी? पूरे चुनाव में बीजेपी ने चेहरे को लेकर साफ साफ कुछ भी नहीं कहा। ना अपनी पार्टी की तरफ से किसी को उम्मीदवार, दावेदार की तरफ से दिखाया, ना एनडीए की तरफ से किसी चेहरे, किसी नाम पर ऐलान किया। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी का यह सबसे बड़ा दांव था। किसी भी दबाव में बीजेपी नहीं आई, तब भी नहीं आई जब कहा गया कि नीतीश कुमार के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए पहले चरण के मतदान में महिलाओं का वोट केवल नीतीश को मिला है, बीजेपी को नहीं। तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने इस दांव से पीछे नहीं हटी। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को अब सीएम घोषित कर देगी? इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, या इस बार भी बीजेपी उदारता दिखाएगी और कुर्सी नीतीश कुमार को सौंप देगी? या नीतीश कुमार अब उदारता दिखाएंगे और अपने आप कुर्सी छोड़ देंगे? 2020 में जब जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी, तब तो उन्होंने प्रस्ताव किया था छोड़ते हैं। क्या इस बार नीतीश कुमार इस तरह का प्रस्ताव करेंगे? कर देंगे तो क्या पिछली बार की तुलना में की तरह प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, या 2020 का एहसान चुकाते हुए इस बार नीतीश कुमार बीजेपी को सत्ता सौंपने जा रहे हैं? बीजेपी इस बार भी थोड़ा इंतजार करना चाहेगी, यह भी हो सकता है। अमित शाह ने चुनाव के दौरान कहा कि जीत के बाद विधायक दल नेता का चुनाव करेंगे। तो क्या यह फैसला विधायक दल करेगा, या प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में फैसला आ गया है? राजद के पास इतनी सीटें नहीं कि नीतीश कुमार उससे मिलकर सरकार बना लें। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? अगले 5 साल के लिए होगा या अगले कुछ महीनों के लिए होगा? बीजेपी और जदयू का इस चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2020 की तुलना में बीजेपी का वोट प्रतिशत 1.5% बढ़ा है और जेडीयू का 3.5%। बीजेपी का वोट शेयर 21.14% है तो जदयू का 18.9%, यानी वोट शेयर में भी बीजेपी जदयू से आगे। लेकिन नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे, यह बड़ा सवाल है। अमित शाह ने चुनाव प्रचार में कहा था सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाएंगे। इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी ही थे जिनका चेहरा हर जगह दिखाई दे रहा था। बाकी नेता स्थानीय स्तर पर ही उलझे नजर आए। बीजेपी की डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा 9 दौर की गिनती के बाद 10,800 वोटों से आगे चल रहे थे। दूसरे नंबर पर यहां कांग्रेस के अमरीश कुमार थे। 10,000 और जंगल राज। इस चुनाव में ये 2 बड़े फैक्टर साबित हो रहे हैं। सर्वे में भी दिख रहा है कि 30 साल से ऊपर के लोगों में जंगल राज का भय चला और बीजेपी जंगल राज के नाम पर चुनाव लड़ने में सफल हो गई। नीतीश कुमार के दौर के अपराध के आंकड़ों के सहारे राजद जनता में यह विश्वास नहीं बना सकी कि वह कानून के राज की उत्तराधिकारी हो सकती है। बीजेपी ने सबसे अधिक सवर्ण उम्मीदवार उतारे। 101 में से 49 सवर्ण उम्मीदवार दिए। जहां सारे दल पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों पर दांव खेल रहे थे, बीजेपी ने 49 सवर्ण उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी का प्रदर्शन इस चुनाव में अच्छा रहा। कई सीटों पर उसके उम्मीदवारों की मार्जिन भी ज्यादा है। चुनावी विश्लेषणों में 10,000 के असर की बात बहुत पीछे चली गई है। इस जनादेश को नीतीश के विकास के प्रति प्रचंड समर्थन बताया जा रहा है। 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 डालने के बाद कहा जा रहा था इसका फायदा केवल नीतीश कुमार को मिलेगा, मगर बीजेपी को भी मिला है। बीजेपी को ज्यादा फायदा हुआ है। ये लोग जो धनबल इकट्ठा कर लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, ईडी के नोटिस जाओ, 50 करोड़ आ रहे, 100 करोड़ आ रहे तो नोटिस खत्म हो जाता है। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं वो तो असंवैधानिक है। अगर संवैधानिक है आपके ये इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद कर दो। अरे बंद तो कर देंगे, तो जो पैसा इकट्ठा किया करोड़ अरबों रुपये, वो पैसा हमारे खिलाफ उपयोग करा, रोक क्यों दे रहे उसको? आप पैसे जमा करो पीएम रिलीफ फंड में। तो कहने को मैंने कई बातें कहने को है,
आज प्रथम दृष्टया ये कह सकते हैं कि 10,000 में महिलाओं को बटना, चुनाव आयोग का कोई रोक लगाना नहीं, पेंशन बढ़ती रही वहाँ पर और पैसा खूब धनबल का प्रयोग हुआ। इमरान से आरजेडी को वोटों का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 2020 में आरजेडी को 23% वोट मिले, इस बार इतने ही मिल रहे हैं। आरजेडी का वोट घटा नहीं लेकिन बढ़ा भी नहीं। क्या 10,000 के कारण उसका वोट नहीं बढ़ सका? 1.5 करोड़ महिलाओं को पैसे दिए गए हैं और 45 लाख बुजुर्गों के पेंशन बढ़ाए गए हैं, तो संभव भी नहीं था कि राजद को महिलाओं का वोट मिलता। राजद प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि 65 से 70 सीटों पर 3,000 से 5,000 का ही अंतर है। एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। मनोज झा को अब भी लगता है कि यहां चांस है। उनका आरोप है कि वोटों की गिनती धीमी गति से चल रही है। क्या 10,000 के कारण बीजेपी का वोट बढ़ा? एसआईआर के दौरान 65 लाख वोट कटे, क्या उसका कोई रोल रहा? इस चुनाव में कई ऐसे मामले आए जिसमें दिल्ली में वोट देने वाले बिहार में वोट देते पकड़े गए, मगर कोई सफाई नहीं आई, कार्रवाई नहीं हुई। आरजेडी 75 से 32 पर आ गई है, उससे भी नीचे खिसक कर 29 पर आ गई है। 43 सीटों की हार है, उससे ज्यादा कांग्रेस भी इस बार जमकर हारी है। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख नए नाम जोड़ लिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है, ये अखिलेश यादव कहते हैं। तो क्या 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 का नोट भेजकर चुनाव जीता गया? 30,000 करोड़ अगर आप बांट देंगे, किसी के लिए भी बराबरी से चुनाव लड़ने का मौका समाप्त हो जाता है। राजद को जरूर देखना चाहिए कि उसके सामाजिक समीकरण का आधार इतना सीमित क्यों है, कमजोर क्यों है, मगर 10,000 के फैक्टर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह राजद का सबसे खराब प्रदर्शन है। तेजस्वी यादव को भी बहुत बढ़त नहीं मिल रही है। राघोपुर में तेजस्वी यादव बीजेपी के उम्मीदवार से 5,000 वोटों से पीछे चले गए। 11 दौर की गिनती हो चुकी है। 10वें दौर में 3,000 वोटों से पीछे थे, 11वें दौर में 5,000 वोट से पीछे हो गए। तो क्या राघोपुर में भी 10,000 और वृद्धा पेंशन का मामला असर कर गया? औरई में बीजेपी की रमा निषाद को 34,000 वोटों की लीड मिली थी। 17 राउंड की तब तक गिनती हो चुकी थी, 12 राउंड की गिनती बाकी थी। कुम्हरार में बीजेपी के संजय कुमार को 17 राउंड के बाद 37,000 वोटों से बढ़त मिल गई थी। इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा रहे थे। बांकीपुर में बीजेपी के नितिन नवीन 18 राउंड के बाद 33,000 वोटों से आगे हो गए। चुनाव के नतीजे बता रहे हैं, जो रुझान भी हैं, कि चुनाव कैसे लड़ा गया। रिजल्ट इस तरह से आया है जैसे लगता है सब कुछ पहले से तय हो। इस संयोग को चुनाव के रुझान और नतीजे बता रहे हैं कि चुनाव कैसे लड़ा गया। 30,000 करोड़ से अधिक की राशि बांटने के बाद विरोधी दल के लिए चुनाव जीतना संभव नहीं था। विरोधी दल ने जरूर कुछ गलतियां की, कमियां रही होंगी, पर उतनी ही गलतियां एनडीए की तरफ से भी की गईं जिनकी चर्चा नहीं हुई। इसके बाद भी अगर विरोधी दल लाखों सभाएं करता, जान लगा देता, तब भी 30,000 करोड़ लेकर बैठी जनता को से अपना विश्वास नहीं हासिल कर सकता था। 10,000 एक नई जाति है बिहार में। यह चुनाव 10,000 और समीकरणों का चुनाव साबित हुआ है। करीब 45% से अधिक वोटरों के खाते में किसी न किसी योजना के तहत चुनाव से ठीक पहले पैसे भेजे गए और विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि आचार संहिता के बाद भी पैसे दिए गए। एनडीए को प्रचंड जीत मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या 30,000 करोड़ से तेजस्वी यादव
या राहुल गांधी लड़ सकते थे? बिल्कुल नहीं लड़ सकते थे। हमने यह बात या इस बात की तरफ इशारा अपने कई वीडियो में किया है। अगर एनडीए की जीत होती है तो उस जीत का कोई नायक नहीं है, नायिका हैं वो महिलाएं जिन्हें 10-10 हजार रुपए दिए गए। अगर तेजस्वी जीत जाते तब इस जीत का नायक कोई होता, तेजस्वी होते कि 30,000 करोड़ वोटर में बांट देने के बाद भी तेजस्वी जीत गए। और यह जीत पूरी दुनिया के लोकतंत्र में जीत जितनी हुई है उसमें आश्चर्यजनक जीत की श्रेणी में मानी जाती। मगर ऐसा हुआ नहीं, जीत एनडीए को ही मिली है। बिहार को इस पर लंबे समय तक बहस करना होगा और बिहार जानता भी है कि यह चुनाव 30,000 करोड़ रुपए बांटने का चुनाव है। फिर भी बिहार को असीम शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।